गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं चर्चा करूंगी तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा और क्षेत्र के बारे में। राजनीति की क्या परिभाषाएं दी है विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति की, और उसका कितना क्षेत्र है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध तक राजनीति शास्त्र का क्षेत्र सीमित था। राजनीति शास्त्र राज्य, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सैद्धांतिक और संस्थात्मक अध्ययन का जो क्षेत्र था वो सीमित था। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में केवल राज्य, सरकार, प्रभावकर्ता, सत्ता, शक्ति आदि का ही अध्ययन किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राज्यों के हालात बदल गए। हालात समय बदलने से राजनीति शास्त्र के विषय में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कई नई धारणाएं और मूल्यों आदि ने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश किया। उनमें एक नई धारणा तुलनात्मक राजनीति की है। इस धारणा ने राजनीति शास्त्र के विषय में एक प्रकार की क्रांति ला दी। तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत करने का श्रेय राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु को है। अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी थी। अरस्तु के बाद तो पश्चिमी जगत के अनेक राजनीतिज्ञ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया। तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण का त्याग किया और राज्य और सरकार के सैद्धांतिक अध्ययन की अपेक्षा संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। तुलनात्मक राजनीति शास्त्र के साहित्य में तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति दो प्रसिद्ध धारणाएं हैं। साधारण व्यक्ति के लिए इन दोनों धारणाओं में कोई विशेष अंतर प्रतीत नहीं होता है और कुछ राजनीतिज्ञ भी इन दोनों धारणाओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर लेते हैं, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि ये दोनों धारणाएं अलग अलग हैं। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। ये मतभेद इसलिए है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। तुलनात्मक सरकार के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। जी.के. रॉबर्ट्स तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार को अलग अलग मानता है। जी.के. रॉबर्ट्स उसने तुलनात्मक सरकार का अर्थ करते हुए लिखा है कि तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं व सरकारों के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले सहायक समूह, राजनीतिक दल व दबाव समूह का भी अध्ययन सम्मिलित है। इसके अलावा एडवर्ड फ्रीमन लिखता है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन तथा विश्लेषण है। जीन ब्लांडेल के अनुसार तुलनात्मक सरकार वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन है। ये अलग अलग परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, लेकिन इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति की धारणा में केवल सरकारों का अध्ययन शामिल नहीं है, अपितु उनका संबंध उस प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्य से है जो तथ्य किसी न किसी राजकीय संस्था की संरचना, उसके स्वरूप तथा उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तुलनात्मक राजनीति में वे सभी औपचारिक, गैर औपचारिक तथ्य आ जाते हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। तुलनात्मक राजनीति एक व्यवहारिक अध्ययन है।